ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने 2020 के सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपको बता रहे हैं लिखा हुआ अपने बाप का, सारे करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, फाइलम के सारे साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए और उनके कॉमन नाम पता चले और क्राइटेरिया। इन बातों पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और कभी भी आप जो है जल्दीबाजी ना करें, स्टेटमेंट पर ध्यान दें। कह रहा है करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। नाउ ट्राई टू पे अटेंशन, जरा देखिए। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। दूसरा देखिए हेटेरो सर्कल कॉर्डल, एयर ब्लैडर और पॉइजन स्टिंग। ठीक, 4 आपके दिए हुए हैं। तो जैसे ही किसी फाइल में करेक्टरिस्टिक करते हैं या किसी क्लास की स्टडी करते हैं तो आपको पता 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट जो है, इतने सारे गिल स्लिट जो है ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके किसमें। आपका आंसर क्या है, साइक्लोस्टोम में। इलोंगेटेड बॉडी होती है, खास पहचान इसकी है, सर्कुलर माउथ होता है और साथ साथ कहाँ, साइक्लोस्टोमेट में। हेटेरो सर्कल टेल यानी इस प्रकार की, ये आ रहा है और एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हेटेरो सर्कल टेल जो होती है वो आपकी कॉन्ट्रैक्थिस में है। ठीक है, याद रखिएगा। एयर ब्लैडर आपको करेक्ट पता है किसमें है, ऑस्टिक्थिस में। ठीक, और कॉन्ट्रैक्थिस को लगातार तैरना पड़ता है, अदरवाइज वो डूब जाएंगी। लेकिन ऑस्टिक्थिस में एक एडवांटेज है क्योंकि उसमें एयर ब्लैडर है, इसलिए वो आराम से तैर सकते हैं। पॉइजन स्टिंग जो है एक नुकीला डंक होता है जो कि आपका ट्राइगोन में पाया जाता है। इसलिए आप खुद देखिए कि ए क्या है, 6 से 15। ए का करेक्ट चॉइस जो आपका क्या है, आपका साइक्लोस्टोम्स है। ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी और 6 से 15 कॉर्डल्स आपके पेयर स्लिट पाए जाते हैं। हेटेरो सर्कल जो है ये आपकी कॉन्ट्रैक्थिस में है। ठीक है, इसका मतलब हुआ बी का 3 हो गया। ठीक है, इससे सी में देखिए एयर ब्लैडर आपको पता है ऑस्टिक्थिस में पाए जाते हैं, इसलिए आपका ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। और आपका पॉइजन स्टिंग और ये आपका ट्राइगोन में पाया जाता है, इसका ही है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका जो है ये आपका पहला वाला है, बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है, दूसरा सवाल भी देखें मैचिंग का है। अब जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत ही मैचिंग टाइप का रहे हैं, टाइम कंज्यूम आ रहे हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा डीप स्टडी करके एग्जाम्पल याद रखिए। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री। तीसरा देखिए बुकलंग। चौथा देखिए बायोल्यूमिनेसेंस। आपको पता होना चाहिए ग्रेगेरियस पॉलीफेगस ये आर्थ्रोपोडा का है। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा आपको कई बार बताया है कि केवल एक ही फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा, जिसके एडल्ट में जो है आपका रेडियल है और लार्वा में बाइलेटरल है। बुकलंग जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये आपका आर्थ्रोपोडा का बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस है, दोज ऑर्गन विच एमिट लाइट, प्रकाश को छोड़ते हैं, उनको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये आपका जो है टिनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक। आइए लेट अस सी, एक एक करके देखते हैं। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट जो है वो आपका लोकस्ट है, टिड्डी, पूरी फसलें चट कर जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ए का जो है वो आपका चौथा है। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा कहता है एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटर, ये आपका जो है कहाँ पर है, किसमें देखिए, नंबर आपका आ रहा है एस्टिया। एस्टिया का मतलब होता है स्टार, और स्टार फिश जो होती है वो इकाइनोडर्मेटा की, और इकाइनोडर्मेटा में ये दोनों करेक्टर हैं। इसका मतलब हुआ बी का 1, तो आपका ये भी सही हो गया, ये भी हो गया। अब सी देखिए, बुकलंग, मैंने बताया था आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो आप जरा देखिए इसी में कौन है, आपका स्कॉर्पियन है, तो आपका दूसरा वाला सी का 2 हो जाता है। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस मैंने आपको बताया था टिनोफोरा का है, तो उसका 3 हो जाता है आपका ये। इस तरह से आप करेक्ट चॉइस जो है आपकी वो ये है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, अब हम आ रहे हैं तीसरे सवाल में। देखिए बम स्टेटमेंट ट्रू, ध्यान दीजिए, फॉर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए कौन सी खास बात करेक्टरिस्टिक ट्रू है, यानी सही कथन कौन सा है। पहला वाला कथन ए, बी, सी और डी। लेट अस पे अटेंशन वन बाय वन। आपको पता है कि कॉर्डेटा को 3 सब फाइलों में बांटा गया है, यूसीवी, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। खास तौर से नोटोकॉर्ड का ध्यान में रखना है। यूरोकॉर्डेटा में आपकी टेल में है, सिफेलो में हेड में है और वर्टिब्रेटा में थ्रू आउट द एम्ब्रियो उपस्थित होती है। ये खास पहचान है कॉर्डेटा के बेसिस पर 3 सब फाइलम की। अब जरा देखिए 4 स्टेटमेंट क्या कहते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। तो मैंने आपको बताया है कि टेल में होती है, इसलिए
ये स्टेटमेंट गलत है। किसके लिए? कोर्डेटा के लिए। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियो। ये बात आपके बिल्कुल सही है कोर्डेटा के लिए। ठीक है, एम्ब्रियो में अगर नहीं होगा तो एडल्ट में भी नहीं आएगा। अब आ रहा है दूसरा, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इन डॉर्सल हॉलो, ये कोर्डेटा का बड़ा खास करैक्टर है। डॉर्सल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हॉलो होता है, जबकि वेंट्रिकल होता है किसमें? इनवर्टिब्रेट में होता है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चौथा। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फाइलम कोर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है? कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। हेमीकोर्डेटा, याद रखिए हेमीकोर्डेटा हैज़ बीन चेंज फ्रॉम कहाँ पर? वर्टिब्रेट उठा के इनवर्टिब्रेट में रख दिया गया है। ये कोर्डेटा का करैक्टर नहीं है। दूसरा देखिए, ट्यूनिकेटा, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक, सही है। और सिफेलोकोर्डेटा, तो इसमें ये चीज़ जो है आपकी गलत होगी। इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो तात्पर्य हमारा ये है, व्हाट आई मीन, आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कोर्डेटा, बी एंड सी। लेट अस सी ऑप्शन। ए एंड बी दिया हुआ है, ये गलत है। बी एंड सी ये सही है, ये गलत है, और ये भी आपका गलत है। ओके, तो कोर्डेटा के करैक्टर आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। अब आ रहा है चौथा सवाल, देखिए कभी भी जल्दीबाजी मत करिए। आपको मैंने कल बताया था ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट, ठीक है, और यू सिलोमेट 3 थे। अब जरा वो क्या कह रहा है? बाइलेटरल सिमेट्री है। सही बात है भाई। ए सिलोमेट, ठीक है, जिसमें सीलोम नहीं है, और ऊपर से क्या कह रहा है? एनिमल एग्जाम्पलीफाइड, तो बाइलेटरल भी है और ए सिलोमेट। अब जरा देखिए, एस कैलमेंथिस और एनेलिडा और प्लेटिहेलमिन्थेस और टीनोफोरा, तो टीनोफोरा में तो सीलोम है ही नहीं है। एस कैलमेंथिस में देखिए आपका सीडो सिलोमेट है। ठीक है, एनेलिडा में यू सिलोमेट है, इसलिए आपका करेक्ट चॉइस जो है क्या? प्लेटिन। तो याद रखिए बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ए सिलोमेट वो आपके प्लेटिहेलमिन्थेस में है। ओके, थैंक यू वेरी मच।